नमो हरिसन्तानम् नमो सिद्धानं नमो आयर्यानम् नमो वह्यायानम् नमो लोये सव्यसापूर्णम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारथी ग्रंथ। और श्री समय सारथी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जराधिकार चल रहा है और पेज नंबर चल रहा है 335। 365 पेज नंबर 365। निर्जराधिकार अंतिम भाव चल रहा है। सम्यक दृष्टि के निश्चय से जो 8 अंग होते हैं वे निर्जरा के कारण होते हैं। और उसी सम्यक दृष्टि जीव को जो 8 अंग होते हैं उनका व्यवहार स्वरूप क्या होता है वह भाव यहाँ पे अभी तक चल रहा था। पेज नंबर 365, पैराग्राफ पहला, फर्स्ट पैराग्राफ में 1 2 3 4 9th 10th 11th 11वें नंबर की लाइन पे हमने इस भाव को कल तक समझा था। क्या था कि व्यवहार मोक्ष मार्ग का अनेक उपायों से उद्योत करना तो प्रभावना है। जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है उसका अनेक उपायों से उद्योत करना अर्थात उसको बढ़ाना। व्यवहार मोक्ष मार्ग को अनेक प्रकार से बढ़ाना दैट मीन्स अपने कार्य को जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें अति उत्साह पूर्वक अति प्रीति पूर्वक और कैसा निर्दोष पूर्वक उसका जो आप पालन करते हैं वो ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाता है, प्रभावना का अंग हो जाता है। जैसे भारत रत्न आदि मिलता है, एक अच्छे खिलाड़ी को मिलता है, सचिन को भारत रत्न मिला ना, तो क्यों मिला? क्योंकि वो अपना क्रिकेट ईमानदारी से खेला और अच्छे तरीके से खेला, उसको भारत रत्न मिल गया। तो भारत में ख्याति हो गई ना, उसकी हो गई, ख्याति फैली ना। इसी प्रकार लता मंगेशकर को अच्छा गाने के लिए मिला, आदि आदि। प्रभावना क्या है कि जो वास्तव में आप जिस भी भूमिका में है, चौथा गुण स्थान है आपका, पांचवा गुण स्थान है, छठा गुण स्थान है, आप श्रावक है, मुनि है, अनुव्रती है, आप अपने श्रावक धर्म को, मुनि धर्म को भली प्रकार से और कैसा सुंदर तरीके से, सुंदर नीति से यदि अपनाते हैं, उसका पालन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसका उसकी प्रभावना होने लगती है। अभी आपने देखा होगा घर में आपसे बच्चे कई बार कहते हैं कि मम्मी वैसे तो आप इतना स्वाध्याय करती हो और ये ऐसे इतनी कषाय करती हो, अथवा इतना क्रोध करती हो या ऐसी बात करती हो, है ना। लोग नीति के विरुद्ध कोई कार्य करते हो, कहते नहीं कहते, क्या हो रही है, प्रभावना हो रही है, अप्रभावना हो रही है। हाँ, ऑटोमेटिकली अप्रभावना हो जाती है, नहीं करने योग्य कार्य जब आप करोगे तो प्रभावना कैसे होगी? समझे नहीं समझे? स्वाध्याय करो, रात्रि भोजन करे, बोलो कैसे प्रभावना होगी? बहुत पढ़ाओ, मैं बहुत लोगों को पढ़ाऊं, उससे प्रभावना नहीं होगी। पढ़ पढ़ के सबको पढ़ाऊं, स्वयं रात्रि भोजन करूं, ये प्रभावना कहाँ होगी? तो अप्रभावना होगी। समझिए बात। पूजा करे तो कैसे करे, मतलब हाथ भी जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, बोलो? भगवान के समक्ष, जिनवाणी के समक्ष हाथ भी ऐसे, ऐसे कैसे? अभी भगवती आराधना में लिखा था, अति विनम्रता पूर्वक आचार्य के समक्ष बैठते हैं जो साधु होते हैं, अति विनम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक। बोलो सेना में एक भी जवान सही पोजीशन में ना खड़ा हो, माइनर सी पोजीशन उसकी मिस्टेक हो, माइनर पोजीशन, क्या करेंगे उसके साथ? पनिशमेंट। हाँ, पनिशमेंट, बाहर निकालेंगे, बोले तो गेट आउट।
पहले इंसल्ट करेंगे, फिर पनिशमेंट करेंगे, दो काम होंगे एक साथ। पकड़ में और नहीं पकड़ में, है ना। इतनी भी लापरवाही नहीं चलेगी। हम कैसे लापरवाही करते हैं? प्रक्षालन में लापरवाही, पूजन में लापरवाही, उच्चारण में लापरवाही, करते नहीं करते? ये लापरवाही क्या है? ये अप्रभावना। व्यवहार प्रभावना क्या कहलाती है? जब आप अपने क्रिया को, अपने कार्य को, मन वचन काया की जो कार्य है इनको सही तरीके से, सही ढंग से करते हैं, निर्दोष पूर्वक जो करते हैं, उससे आपो आप ही क्या होती है? प्रभावना होती है। डॉक्टर अपना कार्य सही तरीके से करे, उसकी प्रभावना हो जाती है। प्रभावना करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बहुत बड़े बड़े जुलूस निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जुलूस निकाले जाते हैं, रथ यात्राएं की जाती हैं, बड़े बड़े कार्य भी किए जाते हैं, बांटी भी जाती है प्रभावनाएं, कई प्रकार से कार्य किए जाते हैं। लेकिन वास्तविक प्रभावना क्या है? यदि अपने कार्य को आपने सही तरीके से किया है, सही तरीके से किया, मंदिर के माल्य धन का दुरुपयोग किया है, तो प्रभावना नहीं होगी। कवि सम्मेलन कराते हैं मंदिर के पैसे का, और उन कवियों को क्या कराते हैं? रात्रि भोजन कराते हैं। कवि सम्मेलन कराते हैं मंदिर के पैसे का, मंदिर में जो दान दिया है वो इसलिए नहीं मिला कि आप इससे रात्रि भोजन कराए। और रात्रि भोजन की अनुमोदना का दान नहीं है वो सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी भगवान के सन्मार्ग का, रत्नत्रय के मार्ग का दान है। पकड़ में आई बात? हम किन क्या करते हैं? कवि सम्मेलन बनाते हैं मंदिर के पैसे से, वो कवियों को पैसा देते हैं, उनको रात्रि भोजन भी कराते हैं। कदाचित वो शराब आदि पीते हो तो उसका भी उनको ग्रहण करने का, उसको जगह देते हैं बैठने की और सारे कार्य करने की। और वो कविता क्या सुनाता है? यहाँ सुनाता है तो महावीर जोड़ देता है, वहां सुनाता है तो राम जोड़ देता है, वहां सुनाता है तो अल्लाह जोड़ देता है, वहां सुनाता है तो रहीम जोड़ देता है। उसी कविता में बस एक नाम बदल देता है, कविता वही रहती है। यहाँ महावीर हो जाते हैं, अन्य जगह जाके वो राम बन जाते हैं। एक ही कविता वो बार बार रिपीट करके सुनाते रहता है। हम लाखों करोड़ों रुपए अपने समाज का खराब कर देते हैं, उसको हम प्रभावना समझ लेते हैं कि प्रभावना होगी। इसे प्रभावना नहीं कहते। हम यदि यदि अपने कार्य को, जो धर्म का कार्य है उसको ईमानदारी पूर्वक, न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक करते हैं, वो सब प्रभावना के अंग में आ जाते हैं। हम जो पूजा करते हैं, पूजा भी यदि हम अपने सही तरीके से करें, सही उच्चारण पूर्वक करें, सही रीति नीति से करें, तो क्या होगी? वो प्रभावना। समझे? आपका जो आदर है, पढ़ने के प्रति आदर प्रभावना, जिनवाणी के प्रति आदर। पेज कैसे पलट रहे हैं? अनादर पूर्वक पलट रहे हैं, वो प्रभावना नहीं है। जिनवाणी के पेज यदि आपके पढ़ने से फट रहे हैं तो अनादर है, प्रभावना नहीं है। पूजा की पुस्तकों में आप चावल छोड़कर आ रहे हो तो अनादर है, प्रभावना नहीं है। समझ नहीं बात? ऐसे बहुत बहुत पूरा विस्तृत भाव है उसका। मूल प्रभावना को शॉर्ट में क्या समझाया? जो आप कार्य कर रहे हैं उसको ईमानदारी से, न्याय से और नीति से कीजिए, वो ऑटोमेटिकली प्रभावना अंग कहलाता है। प्रभावना अंग करने कहने का मतलब शोर मचाना नहीं है। ठीक है ना? ढोल पीटना, शोर मचाना, भीड़ इकट्ठी करना तो हमारी प्रभावना होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो न्याय नीति पूर्वक किया जाए, शांत भाव से किया जाए, वितरक भाव के लक्ष्य से किया जाए, जिसमें धर्म की मुख्यता हो, वितरक भाव की मुख्यता हो, अहिंसा की मुख्यता हो, ये सब भाव ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? प्रभावना के अंग में हो जाते हैं, व्यवहार प्रभावना कहलाते हैं। इस प्रकार आठों ही गुणों का स्वरूप व्यवहार ने को प्रदान करके कहा है। समझ? इसी प्रकार आठों ही गुणों का जो स्वरूप है यहाँ इस पैराग्राफ में व्यवहार की मुख्यता से कहा है। यह निश्चय प्रधान कथन में उस व्यवहार स्वरूप की गुणता है। सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण दृष्टि में दोनों प्रधान है, निश्चय भी प्रधान है और व्यवहार भी प्रधान है। मतलब अंतर और बहिरंग भाव दोनों ही प्रमाण दृष्टि में प्रधान होते हैं। एक भाव गौण होता है ऐसा नहीं। क्या कहा? प्रमाण दृष्टि में दोनों ही प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों की मुख्यता है। लास्ट कक्षा में समझाया था ना कि छठा गुण स्थान मतलब कषाय के अभाव के बिना छठा गुण स्थान नहीं होगा, और वस्तु उतारे बिना भी छठा गुण स्थान नहीं होगा। दोनों की क्या है? प्रधानता है। त्यागवाद मत में कोई विरोध नहीं। अब निर्जरा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले और कर्मों के नवीन बंध को रोककर निर्जरा करने वाले, निर्जरा के किसको? यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, सम्यक स्वरूप को जानने वाले, और कर्मों के नवीन बंध को रोककर, कर्मों का नवीन बंध को रोकना है कि निर्जरा, संवर, समझे ना? कर्मों के नवीन बंध को रोककर यानी कि संवर कर कर निर्जरा करने वाले सम्यक दृष्टि महिमा करके निर्जरा अधिकार पूर्ण करते हैं। अब उस सम्यक दृष्टि जीव की महिमा करेंगे जिसको संवर और निर्जरा दोनों ही भाव प्रकट हुए। संवर से पहले क्या प्रकट नहीं होती? निर्जरा प्रकट नहीं होती।
इसलिए संवर पूर्वक निर्जरा की बात यहाँ पे कही। मिथ्या दृष्टि को भी निर्जरा है, परंतु क्या नहीं है उसको, संवर संवर नहीं है। नहीं है। पकड़ में ना। और संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है यहाँ उसकी बात। ठीक। संवर पूर्वक निर्जरा। देखो, द्रव्यलिंगी होता है ना, उसकी कषाय अति क्षीण होती है। अति क्षीण होती है मतलब कि अंत कोड़ा कोड़ी भी हो सकता है कि उसका जो अनंतानुबंधी बंध है वो अंत कोड़ा कोड़ी रह जाए। अंत कोड़ा कोड़ी मैक्सिमम कितना है, 70 कोड़ा कोड़ी। घट के कितना रह गया, अंतर कोड़ा कोड़ी। ऐसा अंतर कोड़ा कोड़ी जो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी है, उसको संवर प्रकट हुआ है या नहीं प्रकट हुआ है, नहीं प्रकट हुआ। उसको बंद हो रहा है या निर्जरा हो रही है, बोलो। बंद हो रहा है उसको। बंद हो रहा है, बंद ये हो क्या रहा है। क्यों के, हाँ क्यों समझा रहे हैं ये बात, क्यों समझा रहे हैं। कषाय की मंदता को संवर नहीं कहते, आत्मानुभूति को संवर कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं, पकड़ में बात। कषाय की मंदता को निर्जरा नहीं कहते, आत्मानुभूति को निर्जरा कहते हैं। ठीक। कषाय मंद होती है, होगी, होती ही है, इसमें तो कोई भेद ही नहीं है। परंतु मात्र कषाय मंद होके रह जावे तो उससे संवर या निर्जरा प्रकट होती नहीं। संवर और निर्जरा आत्मानुभूति पूर्वक ही प्रकट होती है, जिसमें आत्मा की मुख्यता होती है। आत्मा की मुख्यता यानी आत्मानुभूति। ठीक है ऐसा। अब सम्यक दृष्टि की महिमा करते हैं। कलश नंबर 162, 162 नंबर का कलश आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं। और उस कलश में सम्यक दृष्टि की महिमा करते हैं। क्यों महिमा करते हैं सम्यक दृष्टि की, क्योंकि वह निर्जरा का धारक है, संवर पूर्वक निर्जरा को प्रकट करने वाला है, और ये निर्जराधिकार। ठीक है। सम्यक दृष्टि कहने का तात्पर्य चौथे गुण स्थान वाला मात्र नहीं है। चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध पर्यंत सभी जीवों की यहाँ पे बात। तो अब निर्जरा की मुख्यता से कह रहे हो, तो कह सकते हो कि जो संसार में सम्यक दृष्टि जीव है उनकी मुख्यता से बात है, परंतु जिन्होंने सम्यक को प्रकट किया है, सम्यक को धारण किया है, जिनका सम्यक है तो गाढ़ सम्यक, तो उन सभी जीवों की बात है। उनकी महिमा यहाँ पे कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं मंद्रकांता, मंदाक्रांता में कहते हैं, रुंधन बंधन नवमिति निजे संगतो अष्टाभिरंगौ प्रागबद्धं तुच्छयमुपयनन् नयन निर्जरारोञ्जमेन सम्यक् दृष्टिः स्वयमतिरसा दादिमदयन्तु मुक्तं ज्ञानं भूत्वा नटति गगना भोगरंगं विदाः। क्या कहते हैं, इति नमन बंधन रुंधन, रुंधन यानी रोकना, रुंधन, इस प्रकार नवीन बंधु को रोकता हुआ, और नवीन बंधु को रोकता हुआ, इति नवम बंधनम रुंधन, इस प्रकार नवीन बंधु को रोकता हुआ, और निज ही अष्टाभि अंग अगई संगत निर्जरा उज्जृंभणेन प्रागबद्धम तू स्वयं उपनयनम, अर्थात स्वयं अपने 8 गुणों को, 8 अंगों को, स्वयं अपने 8 अंगों से युक्त होने के कारण, 8 अंग कहने का मतलब 8 हाथ पैर नहीं है ना। हाँ, 8 अंग कहने का मतलब है 8 गुण। तो सम्यक के जो 8 गुण है उनकी बात है ना। 8 गुण युक्त होने के कारण निर्जरा प्रकट होने से, वह 8 गुण प्रकट हुए हैं निर्जरा प्रकट, उनके कारण निर्जरा प्रकट होने से वास्तव में क्या है, वो आत्मानुभूति प्रकट हुई है जो सम्यक प्रकट हुआ है, तो वह निर्जरा प्रकट हुई है। और वह जो सम्यक है वह कैसा है, कि वह सम्यक 8 अंगों वाला है। अर्थात जैसे कमल है ना, कमल क्या है, 8 पंखड़ियों का समूह है। यदि 8 पंखड़ियां हटा दी जाए तो फिर कमल कुछ नहीं। ऐसे ही सम्यक कैसा है, वह 8 अंगों वाला है, माना वह 8 अंगों का समूह है। वह 8 अंग नहीं है तो कैसा है, कि जैसा वो कमल पंखड़ियों के बिना कोई नहीं, पंखड़ियों का समूह कमल है, ऐसे इन 8 अंगों का समूह वह सम्यक है। वह सम्यक कैसा है कि 8 अंग वाला, 8 अंगों से युक्त होने के कारण निर्जरा प्रकट होने से पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करता हुआ, पहले जो बांधे कर्म थे, सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है,
उनका नाश करने वाला है, उनका नाश करता हुआ। सम्यक दृष्टि जी स्वयमेव स्वयं ही अति रसात, क्या शब्द है? अति रसात। हाँ, अति रस से। अति रस से मतलब अति यानी बहुत, माने स्थिरता पूर्वक। अति रस से यानी कि आत्मा में स्थिरता पूर्वक। समझ में ये बात? अति रस यानी आत्मा में अति स्थिरता, स्थिर भाव। ठीक है ना? अति रस से आनंद नहीं होता इसका देखो, मतलब? है आनंद। आनंद। आनंद तो है, आनंद भी कह सकते हैं, लेकिन अति रस का मतलब होता है स्थिर। देखो देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, निज रस में मस्त हुआ। तो क्या मस्त हुआ निज रस में? कैसे मस्त हुआ बताओ? कौन सा आनंद ले रहा है? आत्मा का, आत्मा की स्थिरता ही आत्मा का आनंद है ना? आत्मा की एकाग्रता ही आत्मा का आनंद है। ठीक है, वो वीतराग भाव रूप आनंद है। वीतराग भाव रूप वह आनंद, जिसको हमने आनंद नाम दिया, वो प्रसन्नता नाम दिया। और निकषाय भाव जो वीतराग भाव है वह कैसा है? एक्चुअल में वो वीतराग भाव है ना, तो कैसा? वो आत्म स्थिरता वाला है। जहां आनंद है वहां रुकना चाहता है। जैसे तुम्हें कोई टीवी में या मोबाइल में कोई चीज अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो तुम बीच में से हटना नहीं चाहते, उसे पूरा देखना चाहते हो। बीच में छोड़ना नहीं चाहते उसको। छोड़ना चाहते हो? नहीं छोड़ना चाहते ना? क्या हो गए तुम वहां पे? अति मस्त। अति मस्त, अति रस्ता। अति मस्त, अति रस्ता। अति रस्ता के कारण क्या हो रहा है कि बराबर में खड़ा कोई कुछ कह भी रहे तो तुम सुन नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर करना नहीं चाहते, अब तुम्हें रस ही इतना आ रहा है कि तुम उसकी बात नहीं सुन रहे हो। तुमसे तुम बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, मतलब कोई बोला जा रहा है और तुम सुन ही नहीं रहे। हाँ हाँ, इशारा भी कर रहे हो पर नहीं सुन रहे। क्योंकि तुम्हें वहां रस आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? एकदम प्रैक्टिकल है आजकल। ऐसी रसा, ऐसी वह आत्मा में स्थिरता जो हुई है, अति रसता। कैसी रसता है? निज रस में मस्त हुआ। अति रसता के कारण, अति रसात, अति रसता के कारण, अति रस से आदि मध्य अंत मुक्तम ज्ञानम भूतवा। आदि मध्य अंत ज्ञानम, यानी आदि मध्य अंत यानी भूत भविष्य वर्तमान और अनादि आदि जो उसके भाव है। अस्तित्वादि जो उसका भाव है, अनादि का है, अस्तित्व है, कभी नाश आदि को प्राप्त नहीं होने वाला। ऐसा वो जो आत्मा है वह कैसा है? अतिरस यानी अति मस्त होता हुआ, आदि मध्य अंत रहित, अर्थात सर्वव्यापक। सर्वव्यापक मतलब ज्यों का त्यों, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष में जार, ज्यों का त्यों। एक प्रवाह रूप धारावाही, एक प्रवाह रूप धारावाही अर्थात जिसमें घटना बढ़ना जैसी कोई चीज होती नहीं, एज इट इज, एज इट इज, एक रूप, अनंत गुणात्मक, चैतन्य में ज्ञान रूप होकर गगन आभोग रंगम विगाह, आकाश के विस्तार रूप रंग भूमि में अवगाहन करके ज्ञान के द्वारा समस्त गगन मंडल में व्याप्त होकर नटती आह नृत्य करता है। क्या समझे? किसके? कौन से आकाश के? कौन से आकाश के? ज्ञान के द्वारा समस्त गगन मंडल में व्याप्त होकर। ज्ञान के द्वारा समस्त गगन मंडल में व्याप्त होकर का मतलब क्या है? कौन से आकाश में? आचार्य ने यहाँ पे क्या उपमा अलंकार का प्रयोग किया। जैसे कोई मस्त होता है ना आदमी, किसी चीज में खुश होता है, तो सारी दुनिया उसे प्रसन्न नजर आती है, सारी दुनिया में नाचता फिरता है। और सारी दुनिया में नाचता फिरता है को कहा कि जैसे कोई मस्त पूरी दुनिया में नाचे। ऐसे ही वो आत्मा में रत हुआ, आत्मा अति रसता का आनंद लेने वाला वो सम्यक दृष्टि जी कैसा है कि वह सर्वव्यापक, सर्वव्यापक एक प्रवाह धारावाही। हम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ। ऐसे उस आत्मा में ऐसा मगन हुआ कि पूरे विश्व को जानने वाला, एक तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से जानने वाला। ठीक है ना? और यहाँ पे क्या है कि अब उसको पूरे विश्व में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बंद, कोई रोग, ऐसा कोई भाव नजर नहीं आ रहा है। बस एक आत्मा की मस्ती ही छाई हुई है। उस विश्व में कहीं भी हो, कैसा है? मस्त है, आनंदित है, आनंद विभोर है ना? पूरे लोक में एक आत्मा का वेदन करके एक आत्मा में ही आनंद विभोर हुआ रहता है। कौन? वह सम्यक दृष्टि। अतिरसता के कारण यानी अति स्थिरता के कारण आत्मा में इतना स्थिर हो गया, आप पूरे गगन यानी कि पूरे विश्व में एक आत्मा के सिवा अन्य कुछ रह ही नहीं गए। और कुछ नहीं, एक आत्मा ही और कुछ नहीं। ठीक, जैसे भावार्थ में क्या कहा
सम्यक दृष्टि को शंकादिकृत नवीन बन तो नहीं होता, यानी कि मिथ्या दृष्टि को जिस प्रकार से बन होता है, मिथ्या के कारण जो दुष्भाव रहते हैं वो सम्यक दृष्टि को नहीं होते। और वह स्वयं अष्टांग युक्त होने से, 8 गुण प्रकट हुए हैं जो उसको अष्टांग युक्त होने से निर्जरा का उदय होने के कारण उसके पूर्व के बंध का नाश होता है। उसने जो पूर्व काल में यानी कि मिथ्यात्व अवस्था में जो कर्म आदि बांधे थे, उनकी जो सत्ता विद्यमान है उनका नाश होता है। इसलिए वह धारावाही ज्ञान रूप रस का पान करके, धारावाही ज्ञान रूप रस का पान करके अर्थात एक चैतन्य 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 भाव का ही जो आनंद ले रहा है, चैतन्य चैतन्य भाव का आनंद है। क्योंकि उसमें क्या नहीं है, विरोधता नहीं है, विरुद्धता नहीं है, रुकता नहीं है, निरोध नहीं होता उसका। आत्मा है, आत्मा कैसा है, ज्ञान स्वरूप ही है। कब है, निरंतर ही है। कभी है कभी नहीं है ऐसा नहीं, कभी ज्ञानमय है और कभी ज्ञानमय नहीं है ऐसा नहीं। एक ज्ञान का ही जो आनंद कर रहा है, ज्ञान का ही जो वेदन कर रहा है, ज्ञान का ही जो स्वरूप में स्थिर हुआ है। निरंतर ज्ञान 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 ज्ञान, यही ऊपर निरंतर चैतन्य 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 भाव में ही जो मस्त है, आनंदित है। इसलिए वह धारावाही, धारावाही जिसमें कोई रुकावट ना हो, बिना रुकावट के ज्ञान रूप रस का पान करके निर्मल आकाश रूप रंग भूमि में ऐसे नृत्य करता है। निर्मल यानी कि कषाय रहित आकाश भूमि में, ज्ञान की आकाश भूमि में इस प्रकार से नृत्य करता है, अर्थात उस आत्मा में इस प्रकार से निर्रमण करता है जैसे कोई पुरुष मद्य पीकर मगन हुआ नृत्य भूमि में नाचता है। जैसे किसी ने अति शराब पी ली हो और नृत्य भूमि में, पूरी भूमि में नाचता फिरता हो। समझे नहीं समझे? ऐसा उदाहरण दिया क्या, इसको कहते हैं अलंकार, अलंकृत करके कहा। तो इस प्रकार वह सम्यक दृष्टि का भाव प्रकट किया। अब प्रश्न, इति निर्जरा निष्क्रांता है ना, इसको निर्जरा कहा सुने। प्रश्न, अब यह कह चुके हैं कि सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती है, बंध नहीं होता, किंतु सिद्धांत में गुण स्थानों की परिपाटी में अविरति सम्यक दृष्टि इत्यादि के बंध कहा गया है ना। ये हम सब क्लियर कर चुके हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। और घाती कर्मों का कार्य आत्मा के गुणों का घात करना है, इसलिए दर्शन ज्ञान सुख वीर्य इन गुणों का घात भी विद्यमान है। चारित्र मोह का उदय नवीन बंध भी करता है। यदि मोह के उदय में भी बंध ना माना जाए, तो यह भी क्यों ना मान लिया जाए कि मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय होने पर भी बंध नहीं होता। ठीक है ना, जब चारित्र मोहिनी को आपने बंध स्वरूप नहीं माना, तो अनंतानुबंधी को भी बंध स्वरूप आपने क्यों मान लिया? क्योंकि सम्यक दृष्टि ये कि मात्र अनंतानुबंधी का ही तो अभाव हुआ है। और यदि कदाचित वो मुनि भी है, तो 3 कषाय चौकड़ी का ही अभाव हुआ है, 1 कषाय चौकड़ी का तो विद्यमान, संजुलन कषाय तो अभी भी उसको विद्यमान है ही। ठीक है ना, यानी चारित्र मोहिनी का अंश तो विद्यमान है ही। और वह मोहिनी को यदि आप बंध का कारण नहीं मानते हो, तो अनंतानुबंधी ने क्या बिगाड़ा है, उसको भी बंध का कारण क्यों मानते हो? ठीक है ना। और अभी सम्यक को मात्र सम्यक दर्शन ही तो प्रकट हुआ है, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर्य आदि भाव तो प्रकट पूरे हुए नहीं। 4 घातीय कर्मों में से अगर उसने सम्यक दर्शन प्रकट कर भी लिया, दर्शन का अभाव किया भी है, तो अन्य घातीय कर्म तो उसके पास विद्यमान है। वे तो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात कर ही रहे हैं। तो एक सम्यक दर्शन की ऐसी क्या महिमा होगी, ऐसी क्या बात होगी? फिर तो अनंतानुबंधी के सद्भाव में भी ऐसा ही मान लो, उसने ही आपका क्या बिगाड़ा है, ये एक प्रश्न के रूप में यहाँ पे बात प्रस्तुत की गई। तो उसका उत्तर कहते हैं, बंध के होने में मुख्य कारण मिथ्यात अनंतानुबंधी का उदय ही है, और सम्यक दृष्टि के तो उनके उदय का अभाव है। हम्म चारित्र मोह के उदय से यद्यपि सुख गुण का घात होता है, तथा मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अतिरिक्त और उनके साथ रहने वाली अन्य प्रकृतियों के अतिरिक्त। ध्यान से समझना, देखो क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि के तो उनके उदय का अभाव है। इसके उदय का अभाव है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों का अभाव है। ठीक है ना। चारित्र मोह के उदय से यद्यपि सुख गुण का घात होता है, अनंत सुख प्रकट नहीं होता या स्थिरता प्रकट नहीं होती, सुख गुण का घात होता है। और मिथ्यात तथा मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अतिरिक्त, यानी कि मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अलावा, इसको छोड़ दो, इसके अतिरिक्त और उनके साथ रहने वाली जो अन्य प्रकृतियों के अतिरिक्त शेष घातीय कर्मों की प्रकृतियों का अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंध तथा शेष अघाती कर्मों की प्रकृतियों का बंध होता है। समझ में आया? अनंतानुबंधी के अभाव में, पकड़ना ध्यान से बात को, अनंतानुबंधी के अभाव में
जो अन्य विद्यमान कषाय हैं उनका जो बंध होता है वह कैसा है? अल्प स्थिति अनुभाग वाला। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में? थोड़ा थोड़ा होता है। ये बात ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्यों समझना? अभी हमारी कहीं चर्चा हुई किसी से, तो उन्होंने कहा कि जो द्रव्यलिंगी होता है उसकी कषाय मंद होती है ना, कषाय मंद होती है, और हो सकता है उसकी अंतर कोड़ा कोड़ी रह जाए। क्या? मिथ्यात्व के बंध की जो अवस्था है अनंतानुबंधी की, वो अंतर कोड़ा कोड़ी रह जाए, तो उस अवस्था में उसको चारित्र मोहिनी की कषायों में भी अल्पबंध होता है। क्या कहा? क्योंकि अनंतानुबंधी में अल्पबंध हो रहा है, इसलिए चारित्र मोहिनी आदि की जो कषाय है विद्यमान, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजुलन, उनमें भी अल्पबंध होगा। तो यहाँ ये समझा रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? अनंतानुबंधी के साथ तो चारित्र मोहिनी आदि में तीव्र बंध ही होता है। ठीक। अनंतानुबंधी के अभाव में, जब अनंतानुबंधी का अभाव होता है और जो विद्यमान कषाय रहती है प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजुलन, ये जो तीन विद्यमान कषाय होती हैं, इनमें अल्प अनुभाग और अल्प स्थिति का बंध होता है। फिर से पढ़ें, देखो। अनंतानुबंधी के अतिरिक्त और उनके साथ रहने वाली, अनंतानुबंधी के अतिरिक्त अनंतानुबंधी के साथ रहने वाली प्रकृतियां, जो अन्य प्रकृतियों के अतिरिक्त, एक तो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ और साथ में अनंतानुबंधी के साथ जो अनंतानुबंधी की प्रकृतियां थी उनका भी अभाव हुआ। अब जो शेष बचा, तो शेष क्या बचा? प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजुलन, गुण स्थान प्रमाण, ये तीन बचे। शेष घातीय कर्मों की, क्या है? ये घाती है, चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां, ये जो तीन है प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, ये कैसी है? घाती प्रकृतियां। घाती प्रकृतियों की अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंध तथा शेष अघाती कर्मों की प्रकृतियों का बंध होता है। अघाती तो जो विद्यमान है उनका तो होता ही है, लेकिन जो घाती में भी विद्यमान कषाय मौजूद हैं उनमें अल्प स्थिति और अल्प अनुभाग वाला बंध होता है। कब? अनंतानुबंधी के अभाव में होता है। तथापि जैसे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी सहित होता है वैसा नहीं होता। ठीक है ना? समझ में नहीं आई लास्ट लाइन आपने बोला ना, अंतानुबंधी के अभाव में अल्प अल्प स्थिति और हाँ अल्प अनुभाग होता है। हाँ 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 हाँ। किसमें? समझ में अप्रत्याख्यान नहीं आई प्रत्याख्यान और संजुलन में। अच्छा, पकड़ में मतलब आई? अभाव हो गया उसे, अभाव हो गया अनंतानुबंधी अंतानुबंधी का। का। हाँ। देखो सुनो, बहुत सिंपल सी बात है। कषाय कितनी है? चार। चार। बंध का कारण क्या है? कषाय। वे जो बंध के कारण जो कषाय हैं उनमें, वो जो चार प्रकार की कषाय है उसमें जो अनंतानुबंधी नाम की कषाय है, यदि इसका अभाव हो जाए तो इन तीनों में बंध तो होता है, लेकिन अल्प स्थिति वाला और अल्प हाँ अनुभाग हाँ वाला होता है। लेकिन अगर ये खड़ी है साथ में, हाँ, तो तो तीव्री है इनमें अनंत। तीव्र तीव्र बंध होता है, इनमें अल्प स्थिति और अल्प अनुभाग का भेद नहीं पड़ता। समझ में आई बात? नहीं समझ में? अब आगे समझ में? ठीक ऐसा। आगे परिणामियों की अपेक्षा हो गया ना। तथापि जैसा मिथ्यात्व, जिस प्रकार मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी सहित होता है वैसा नहीं होता। ठीक है ना? अनंत संसार का कारण तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी ही है, उसका अभाव हो जाने पर फिर उसका बंध नहीं होता। ठीक है? जिसका अभाव हो जाता है उसका बंध भी नहीं होता। और जहां आत्मा ज्ञानी हुआ वहां अन्य बंध की गणना कौन करता है? अर्थात जिस, जब आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाता है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, तो उस अवस्था में अन्य बंध की तो कोई काउंटिंग होती ही नहीं, उसको कोई बंध रूप माना जाता ही नहीं। वृक्ष की जड़ कट जाने पर फिर हरे पत्ते रहने की अवधि कितनी होती है ना? इसलिए इस अध्यात्म शास्त्र में सामान्यतः ज्ञानी अज्ञानी होने के संबंध में ही प्रधान कथन है। ठीक है ना? ये हम सब चीजें आपको पहले क्लियर कर चुके हैं, इसको बस यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको साधारण रूप से पढ़ ले। ज्ञानी होने के बाद जो कुछ कर्म रहे हो वे सहज ही मिटते जाएंगे। जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष, उसके पत्ते अभी भी हरे हैं, परंतु वे हरे कितने समय तक रह जाने वाले हैं। इसी प्रकार से जिसके अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, अभी उसके तीन कषाय चौकड़ी विद्यमान है, परंतु कितनी देर रह जाने वाली है। ऐसा निम्नलिखित दृष्टांत के अनुसार ज्ञानी के संबंध में समझ लेना चाहिए।
कोई पुरुष दरिद्रता के कारण एक झोपड़े में रहता था। भाग्य देश से उसे धन धान्य से परिपूर्ण बड़े महल की प्राप्ति हो गई, इसलिए वह उसमें रहने को गया। यद्यपि उस महल में बहुत दिनों का कूड़ा कचरा भरा हुआ था, तथापि जिस दिन उसने आकर महल में प्रवेश किया, उस दिन से ही वह उस महल का क्या हो गया? स्वामी हो गया, संपत्तिवान हो गया। भले ही महल में कूड़ा कचरा भरा हुआ है, गंदगी है, अभी सफाई होने में समय लगेगा आदि आदि, परंतु कहलाएगा तो वो संपत्तिवान ही। गरीब कौन कहेगा उसे अब? ठीक है ना। अब वह कूड़ा कचरा साफ करना है, सो वह क्रमशः अपनी शक्ति के अनुसार साफ करता है। जब सारा कचरा साफ हो जाएगा और महल उज्जवल हो जाएगा, तब वह परमानंद को भोगेगा। इसी प्रकार ज्ञानी के संबंध में समझना चाहिए। और साधारण भाषा में कहें तो अध्यात्म की भाषा में अनंतानुबंधी के बाद अन्य कषाय को कषाय मानते नहीं, अन्य बंध को बंध मानते नहीं। नहीं मानते मतलब गौण कर देते, गौण कर देते है ना, ऐसा। इस प्रकार निर्जरा रंगभूमि से बाहर निकल गई अपना स्वरूप दिखाकर। क्या है उसका स्वरूप निर्जरा का? कि वह सम्यक दर्शन का जो भाव है, वो 8 अंग जो है वही निर्जरा है, अन्य कुछ निर्जरा नहीं है। इस प्रकार जिसने रंगभूमि में प्रवेश किया था, वह निर्जरा अपना स्वरूप बताकर रंगभूमि से बाहर निकल गई। इति श्रीमद अमृत चंद्र सूरी विरचित्याम समय सार व्याख्या आत्मख्यातौ निर्जरा पर रूपकः षष्ठो अंकः। अर्थात आत्मख्याति नाम से समय सार जी की ये जो टीका है आचार्य अमृतचंद्र द्वारा, इसका जो छठा भाव है, यह अंक अब समाप्त हुआ। सब ये भाव पढ़ते हैं। सम्यक वंत महंत सदा संभाव रहे दुख संकट आए, कर्म नवीन बंधे न तबे अर पूरब बंध झड़े बिन जा भाई। समझे नहीं? बिन भाई का क्या कहना चाहते हैं? सम्यक महंत सदा संभाव रहे दुख संकट आए। हम्म? सम्यक सम्यकवंत जो बड़ा जो महंत यानी कि बड़ा है, उज्जवल है, ऐसा वो संभाव जब तक रहता है। और उसके रहने में जो दुख संकट भाव आते हैं, कर्म नवीन बंधे न तबे, उस स्थिति में नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। और जो पूर्व बंध है वो भी झड़े भिन्न भाया था, तो उनके लिए कोई अधिक उद्यम करना पड़ता हो ऐसा नहीं है, सहज ही झड़ते चले जाते। पूर्ण अंग सुदर्शन रूप धरे नित्य ज्ञान बड़े निज पाए। है वह सम्यक दर्शन का भाव कैसा है? वो निरंतर धीरे धीरे पूर्णता को प्रकट करने वाला है। यो शिव मार्ग साधि निरंतर आनंद रूप निजातम थाए। आत्मा को थाने वाला, आत्मा को अनुभव करने वाला, आत्मा में स्थिरता रहने वाला, धीरे धीरे इस प्रकार से शिव मार्ग अर्थात मोक्ष के मार्ग को साधता है। आज ये निर्जराधिकार का भाव पूरा हुआ और बंध अधिकार शुरू होता है। पेज नंबर 368, 368 पेज नंबर, सातवां अधिकार बंध अधिकार, शार्दुल विकृतम। श्लोक नंबर या श्लोक नंबर कहो या कलश नंबर कहो 163, 163 नंबर के कलश से ये भाव शुरू होता है। शार्दुल विकृतम। रागोदार महारसेन सकलन कृत्वा प्रमत्तं जगत् क्रीडन्तं रसभावनिर्भरमहा नाट्येन बन्धुना आनन्दामृत नित्यभोजि सहजा वस्थां स्फुटं नाट्ययद् धीरोदारमलाकुलं निरुपधि ज्ञानं समुञ्जन् ज्ञानं समुन्मंजति। दोहा पढ़ते हैं। रागादिक ते कर्म को बंध जानि मुनि राय, तजे तिन ही समभाव करी नमहु सदा तिन पाए। उनके चरणों को सदा वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने रागादि कर्म को बंद जानकर छोड़ दिया है ना। प्रथम टीकाकार कहते हैं कि अब बंद प्रवेश करता है। ठीक, ये रंगभूमि है, निर्जरा चली गई, अब क्या
प्रवेश कर रहा है, बंध प्रवेश कर रहा है। बंध अपना स्वरूप दिखाएगा यहाँ पर। कैसा स्वरूप दिखाएगा? सम्यक स्वरूप नहीं दिखाएगा। ज्ञानी उसके सम्यक स्वरूप को पहचानेगा। समझे ना? क्योंकि वो तो नाटक कर रहा है ना। वो अपना सही स्वरूप क्यों दिखाएगा? वो तो अपने नाट्य भाव को दिखाएगा, जो उसका नाट्य भाव है। नाट्य माने जो नहीं है, जो नहीं है उसको दिखाना। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? जो नहीं है उसको दिखाना। ज्ञानी तो पहले ही समझ चुके, जो ज्ञानी है वो तो पहले निर्जरा संवर का स्वरूप समझ चुके, तो बंद का हाँ, स्वरूप बाद में क्यों समझाएगा? क्रम से समझा रहे हैं। वो तो सब एक साथ क्रम समझेगा, से कहाँ एक तत्व समझा को रहे हैं? समझेगा। ये एक क्रम तत्व में को भी तो समझेगा। आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष होता है ना। हाँ, हाँ। एक तत्व समझेगा तो साथ ही समझेगा, ऐसा नहीं है। ये तो स्वरूप। अब आचार्य एक साथ कैसे समझाएंगे? वो तो आपको क्रम से समझाएंगे ना। बंधन का स्वभाव क्रम से समझा रहे हैं अब आपको। नहीं, जो हम जब क्रम, सात तत्व पढ़ते हैं तब हम जीव जीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष पढ़ते हैं। तो इसमें उसमें कोई संवर बात नहीं निर्जरा है। पहले इसमें लिया। को पहले रखे, बंध को बाद में रखा। हाँ, वो आचार्य ने इसके अंदर ऐसे ही प्ररूपणा की है, बंध को बाद में रखा है। ठीक है ना? उसके अधिकार को समझाने के लिए, बंध अधिकार को समझाने के लिए बंध को बाद में रखा है। उन्होंने संवर निर्जरा को पहले रखा। संवर निर्जरा के स्वरूप को समझना पहले उन्होंने उचित समझा, और बंध के स्वभाव को समझाना बाद में समझा, उचित समझा। ठीक है ना? और भी इसका कारण है, वो मैं आपको समय अनुसार समझा दूंगा। पहले भी समझो कि बंध के अधिकार को समझा रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि जब हमने निर्जरा समझ ली तो हमें बंध समझने की क्या आवश्यकता है? यही कह रहे हो ना? है ना? तो नहीं समझना बंध का स्वरूप। सात तत्वों में सातों तत्वों का नहीं, स्वरूप मैं समझे यही बिना कह रही सात मैं तत्वों का यही स्वरूप समझ कहना में चाह नहीं रही हूँ। आएगा। मैं हाँ, ये कहना वही चाह रही हूँ बतला कि रहा हूँ। जब ज्ञानी तो संवर निर्जरा के स्वरूप को समझ ही चुके, तो इसका मतलब तो बंध हाँ, तो ऑलरेडी समझ में आ ही गया ना पहले। हाँ, लेकिन लेकिन क्रम से समझाएंगे ना। सातों तत्वों के स्वरूप को समझा। ज्ञानी ने तो समझ ही लिया। ज्ञानी ज्ञानी तो उसको कहा, जिसने एक ने समझा सातों समझे। सातों समझे मानो एक समझा। अज्ञानी को समझा रहे हैं बंध का स्वरूप। जो सातों का निर्णय करेगा, प्रकार से समझेगा, सम्यक प्रकार से समझेगा, भली प्रकार से समझेगा, अपने ज्ञान को निर्मल करेगा, आत्मानुभूति को प्रकट करेगा, तब उसको कहेंगे ना समझ में आया। तब कहेंगे ना उसको समझ में आया। तो अज्ञानी को तो सातों तत्वों का स्वरूप समझाएंगे ना, नौ पदार्थ का स्वरूप समझाएंगे। ठीक। तो यहाँ पे अब उसको बंध का स्वरूप समझाते हैं, ज्ञानी को नहीं समझा रहे हैं। ये तो इसके भाव से ऐसा समझाएंगे कि ज्ञानी कौन है? जो बंध के स्वरूप को जानता है। बंध तो अपना रूप इस प्रकार से दिखाएगा, बंध तो अपने आप को इस प्रकार से करेगा। पर ज्ञानी कौन है? जो उसके वास्तविक भाव को पहचान लेगा। यदि तुम ज्ञानी हो तो तुम्हें इसका वास्तविक भाव समझ में आना चाहिए, अथवा तुम्हें ज्ञान प्रकट करना है तो तुम्हें बंध का वास्तविक स्वरूप पता होना चाहिए। तो आचार्य तुमको बंध का वास्तविक स्वरूप समझाते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम टीकाकार कहते हैं कि अब बंध प्रवेश करता है, जैसे नृत्य मंच पर स्वांग प्रवेश करता है, उसी प्रकार रंग भूमि में बंध तत्व का स्वांग प्रवेश करता है। स्वांग प्रवेश करता है ना। अब स्वांग में हमें असली भाव को पहचानना है। तो स्वांग क्या है वो भी समझेंगे, और असली भाव क्या है वह भी समझेंगे। उसमें प्रथम ही सर्व तत्वों को यथार्थ जानने वाले सम्यक ज्ञान बंध को दूर करता हुआ प्रकट होता है। इस अर्थ का मोहल रूप काव्य कहते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही एक वह ज्ञान है जो इनके सही स्वरूप को पहचान सकता है। सही स्वरूप को पहचान सकता है वह सम्यक ज्ञान। इसीलिए उसका मंगलाचरण के रूप में मंगल भाव पहले प्रस्तुत किया, कलश नंबर 163 के रूप में। कलश हमने पढ़ा, उसका भावार्थ पढ़ते हैं। राग उद्दार महारसेन सकलम जगत प्रमुक्तम कृत्वा। क्या कहते हैं? जो बंद राग के उदय रूप महारस अर्थात मदिरा के द्वारा, यानी महामोहिता के द्वारा, मोह महा मद पियो अनादि, है ना? मोह रूपी मदिरा के द्वारा, तो जो राग के उदय रूप, राग के उदय के कारण, कौन से राग की बात चल रही है यहाँ पे? दर्शन मोहिनी वाले भाव की बात यहाँ पे चल रही है, मिथ्यात्व के भाव की बात यहाँ पर चल रही है। तो जो राग के उदय रूप महारस के द्वारा समस्त जगत को प्रमत यानी मत वाला करके, सारे जगत को कैसा करके? मिथ्या बुद्धि का धारक बनाकर। समझे नहीं समझे? मत वाला करके यानी कि मोह में डुबोकर, मोही बनाकर, मत वाला करके यानी कि मोही बनाकर। मोही माने जो सही भाव को समझ ना सके। देखो धृतराष्ट्र के विषय में क्या आता है कि मोही था। क्या मोही था? कि पुत्र प्रेम में, पुत्र मोह में सही और गलत को समझ नहीं पा रहा था कि कौन क्या बात सही है और क्या बात गलत है। मोह कैसा है? जो सही और गलत का निर्णय नहीं होने देता। मिथ्यात्व कैसा है? जो वस्तु के सम्यक भाव को प्रकट होने नहीं देता, सम्यक भाव का निर्णय करने नहीं देता, गलत बात को ही क्या सही मानने पर मजबूर करता है। कौन है ये? मोह।
मोह या मिथ्यात्व। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि जो राग के उदय रूप महारस मदिरा के द्वारा समस्त जगत को प्रमथ यानी मतवाला करके रसभाव निर्भर महानाट्यन कृणतम बंधम, अर्थात रस के भाव से, रस के भाव से यानी कि मोह के भाव से, राग रूप मत वाले पने से भरे हुए महानृत्य के द्वारा खेल रहा है ऐसे बंध को धुनत धुनत उड़ाता दूर करता हुआ। कौन? ज्ञानी, जो मोह सारे जगत को अपने वश में किए हुए है, अपने अनुसार नचा रहा है, अपने खेल में जिसने सबको बांधा हुआ है। समझे नहीं समझे? ऐसे उस मोह को धुनत यानी कि उड़ाता हुआ, ठीक है ना, उड़ाता हुआ ज्ञानम ज्ञान समुन्न जाति उदय को प्राप्त होता है। वह ज्ञान आनंद अमृत नित्य भोजी, आनंद रूप अमृत का नित्य भोजन करने वाला, अर्थात आनंद अमृत नित्य का निरंतर सेवन उड़ाता करने हुआ वाला, ये समझ में नहीं आया, उड़ाता उसका हुआ कैसे मतलब? दूर करता हुआ, उस मोह को दूर करता हुआ, उस मोह को डिनाई करता हुआ, हटाता हुआ। उड़ाता हुआ मतलब कि हटाता हुआ, उसको गौण करता हुआ, उसको मिटाता हुआ, उसका अभाव करता हुआ। समझ नहीं बात? उस मिथ्यात्व को दूर करता हुआ और ज्ञान भाव को प्रकट करता हुआ। वह ज्ञान भाव कैसा है? वह ज्ञान भाव है आनंद रूप अमृत का नित्य भोजन करने वाला, अर्थात नित्य आनंद का भाव उत्पन्न करने वाला, अनुभव करने वाला, वीतराग भाव का अनुभव करने वाला है। सहज अवस्था स्फुटम नाट्य, अपनी ज्ञात क्रिया रूप यानी कि ज्ञान की क्रिया कैसी है? सब कुछ जानने वाली, सब कुछ जानने वाला उसका भाव है। अंतरंग बहिरंग निश्चय व्यवहार सूक्ष्म स्थूल सभी भाव को युगपद जो जाने, वो ज्ञान का भाव स्वभाव है ना। तो क्या कहते हैं कि वह ज्ञान कैसा है कि अपनी ज्ञात क्रिया रूप, अपनी जानने क्रिया रूप, जो उसका सहज ज्ञान भाव है, सहज अवस्था को प्रकट नचा रहा है, अर्थात एक ज्ञाता दृष्टा बना हुआ है। वह ज्ञान कैसा है? एक ज्ञाता दृष्टा भाव रूप से बना हुआ है। उस ज्ञाता दृष्टा भाव में क्या हुआ कि उसने राग के सही स्वरूप को पहचान कर उसे दूर कर दिया है, उड़ा दिया है। ठीक है ना। और धीर उदारम, धीर है, धीर है अर्थात स्थिर है, उदार है अर्थात महान विस्तार वाला, निश्चल है, यानी वस्तु के समस्त भाव को जानने वाला है, वस्तु को समस्त रूप से पहचानने वाला है। वस्तु को एक अंश ही जाने, अन्य अंशों से ना जाने, ऐसा नहीं। जो वस्तु को कैसा है? संपूर्ण भाव से जानने वाला है, उसके संपूर्ण भाव को पकड़ने वाला है, उसमें कोई चूक कर देता हो ऐसा नहीं है, अचूक रूप से वस्तु को जो जानने वाला है। ठीक। धीर है यानी कि स्थिर है, उदार है यानी कि वस्तु के समस्त भाव को पहचानने वाला है, अनाकुलम अनाकुल है, कोई आकुलता नहीं है। आकुलता नहीं है मतलब जो 8 अंग प्रकट हुए ना, तो 8 अंग कैसे हैं? इस जीव को निराकुल करने वाले। कोई भय नहीं है, कोई शंका नहीं है ना, कोई वीकनेस कमजोरी नहीं है, कोई मूढ़ता नहीं है ना, ऐसा कोई भी भाव उसके अंदर नहीं है, निराकुल है, अर्थात जिसमें किंचित भी आकुलता का कारण नहीं है, कोई आकुलता का कारण वहां पे विद्यमान नहीं। निरूपधि अर्थात उपाधि रहित, अर्थात परिग्रह रहित है, या जिसमें किंचित भी परद्रव्य संबंधी ग्रहण त्याग नहीं है, ऐसा यानी कि परम वीतरागमय है। कैसा है वह ज्ञान? परम वीतरागमय है। ठीक है ना। कुछ अन्य भाव को ग्रहण करने वाला हो ऐसा नहीं है, पर को ग्रहण करने वाला हो ऐसा नहीं है, परिग्रह आदि की बुद्धि वाला हो ऐसा नहीं है, और राग को दूर करता हुआ रागांश रहने वाला हो ऐसा भी नहीं है। न राग के अंश को भी अपना नहीं मानने वाला है, अंश मात्र का भी जिसमें क्या नहीं है? अवकाश नहीं है। किसके? मिथ्यात्व के, मोह के, राग का, है ना, इनका क्या नहीं है? अंश मात्र भी नहीं है। भावार्थ, बंधन तत्व में रंग भूमि में प्रवेश किया है। बंधन तत्व आया रंग भूमि में अपना रूप बनाकर। ठीक है ना। वो बंध अपने को कैसा प्रकट कर रहा है कि मैं भला हूँ, अच्छा हूँ। वो तो रंग भूमि में ऐसे ही प्रवेश करेगा ना। और ज्ञानी कैसा है? उसने इसके भाव को पहचान लिया। क्या जान लिया? कि यह सारे जगत को मत वाला करने वाला है, सारे जगत को मोही करने वाला है, 4 गति 84 लाख योनियों में घुमाने वाला है। कौन? बंध। बंध पकड़ में। आजकल लोग कुत्ता घुमाते हैं ना तो गले में चैन डाल के नहीं ले जाते है ना उसको,
पट्टा बांध के ले आते। पहले पुराने जमाने में गाय घुमाते थे ऐसी, तो गाय के तो गले में पट्टा नहीं बांधना पड़ता। वो कोई कोई गाय होती है थोड़ी सी, उसको थोड़ा बांधना पड़ता है, अड़ियल होती है कोई कोई, वैसे साधारण रूप से होती नहीं है। वो कुत्ता के गले में बांधना पड़ता है। ऐसे मुंह को पता है कैसे घुमाता है जीव को जगत में। समझे नहीं समझे? ऐसे ही घुमाता है, सच्ची में ऐसे ही घुमाता है। तुम्हें लगता हो कि ऐसे नहीं घुमाता, ऐसे घुमाता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, बंध तत्व रंगभूमि में प्रवेश किया उसने, मोह ने जीव के है गले ना। में पट्टे बांध रखा है। हाँ वह बिल्कुल पट्टा बांध के घुमा रहा है, और कैसे घुमा रहा है। एक मोह ऐसा है, वो आपसे क्या नहीं करवा सकता, बोलो क्या नहीं करवा सकता। आपको क्या कल्पना करो कि मैं ये नहीं कर सकती, या ये मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता, मोह आपसे वो सब करवा लेगा, सब करवा लेगा। ये तो आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाऊंगा, सब करवा लेगा मोह आपसे। पकड़ेगा। चोरी भी करा लेता है मोह, 5 पाप भी करा लेता है, 4 कछाई भी करा लेता है, 4 गति 84 लाख जो बंदूकों का भार भी उठवा लेता है, गलत को सही भी करवा देता है। क्या नहीं करवा सकता मोह, इस जगत में क्या नहीं करा सकता। समझे। हाँ, तो क्या कहते हैं कि वह जो मोह है वो कैसा, उसने रंगभूमि में प्रवेश किया। क्या प्रवेश किया, अपने को भला पहचान दिखाने वाला प्रवेश किया। और उसने जगत को क्या कर लिया, मोहित कर लिया, सम्मोहित कर लिया, अपने अनुसार सारे जगत को नचा रहा है। और ज्ञानी ने उसके उस भाव को पहचान लिया, क्योंकि ज्ञानी उस मोह को यानी बंध को पहचानता है। अब वह बंध से बंधता नहीं। क्या। समझे ना। बंध के सही भाव को पहचानने के कारण वह उस बंध को कैसे प्राप्त नहीं होता बनता वो? नहीं। ज्ञानी जब जान जाता है कि मोह है, इसलिए नहीं बन पाता, इसलिए या नहीं बन उसने पाता, पहले सही ही स्वरूप है। जान लिया? हाँ। बंध को जानना माने आत्मा को जानना। आत्मा को नहीं जाना, खाली बंध को जान लिया, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, जब जब कहा कि उसने बंध के स्वरूप को पहचान लिया है, तो उसमें ये बात तो आपो आप ही गर्भित है कि वह उसने आत्मानुभूति पूर्वक ही जाना है। अन्यथा तो ऐसे जानने को जानना कहते नहीं। जैसे किताब से ज्ञान करना, या शास्त्र से ज्ञान करना, या सुन के ज्ञान करना, उसको ज्ञान नहीं कहते। ठीक है ना। वास्तविक ज्ञान तो क्या है, जो अनुभव परक होता है उसी को कहते हैं। ठीक है ना। भाई 9 11 पूर्व का पाठी हुआ, तो उसमें बंध के स्वरूप को तो पहचानता ही होगा ना। तो जाना या नहीं जाना। उपशम ज्ञान से जाने हुए को जाना नहीं कहते। उपशम लब्धि पूर्वक ही कारण लब्धि होती है, ये बात तो पक्की है। उपशम ज्ञान से ही वस्तु स्वरूप को पहले पहचानेगा, अक्षर ज्ञान करेगा। अक्षर ज्ञान से वाक्य मात्रा आदि का ज्ञान करके उसके भाव को पहचानेगा, उसमें निर्णय करेगा, तत्व निर्णय आदि करके विशुद्धि आदि लब्धि के बाद कारण लब्धि प्रकट करेगा, नहीं अनुभव को प्रकट करेगा, वह तो पक्की है। लेकिन जो मात्र क्षेपक्षम ज्ञान तक सीमित है, ऐसे जानने वाले की बात यहाँ पे नहीं। जिसने क्षेपक्षम ज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान प्रकट किया है उसकी बात। ठीक, तो क्या कहते हैं, बंध तत्व ने रंगभूमि में प्रवेश किया है। उसे दूर करके जो ज्ञान स्वयं प्रकट होकर नृत्य करेगा। अब उस जो पहले नृत्य कौन कर रहा था, मोही जनों की दृष्टि में तो बंध नृत्य कर रहा है, और ज्ञानी की दृष्टि में तो एक ज्ञान ही नृत्य करता है, बंध उसके समक्ष नृत्य कर सकता नहीं। बंध की इतनी ताकत नहीं है कि वो ज्ञानी के समक्ष नृत्य कर सके। नृत्य कर सके मतलब अपना नाटक प्रकट कर सके, अपने नाट्य भाव को प्रकट कर सके। क्योंकि ज्ञानी तो उसके सही वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, पहचानते हैं। पकड़ में आया कि नहीं पकड़ में आया? समझे ना। उसके उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं कौन, ज्ञानी। ठीक, तो क्या कहते हैं, तो ज्ञान स्वयं प्रकट होकर नृत्य करेगा। उस ज्ञान की महिमा इस काव्य में प्रकट की गई है। ऐसे अनंत ज्ञान स्वरूप जो आत्मा, वह सदा प्रकट रहो। ऐसा अनंत ज्ञान भाव रूप वाला जो आत्मा है, वह सदा ही प्रकट रहे। ये भावना इस कलश में, कलश नंबर 163 में आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा भाई गई है। और बंध तत्व के स्वरूप का विचार करते हैं, और उसमें पहले बंध के कारण को स्पष्ट बतलाते हैं। बंध क्या है, बंध का कारण क्या है, बंध का स्वरूप क्या है। तो वहां पे कारण को पहले स्पष्ट करते हुए आचार्य कुंदकुंद देव गाथा नंबर 237 कहते हैं, 237, 238, 239 और 240, 241, ये 5 गाथा एक साथ कहते हैं 241 तक। 237 से 241 तक की गाथाएं इसके संबंध में, बंध के कारण के संबंध में आचार्य कुंद देव कहते हैं। मैं गाथा पढ़ लेता हूँ, फिर समय हो जाएगा, बाकी भाव हम कल पढ़ेंगे। गाथा पढ़ लेता हूँ।
जह नाम को विपुरिसो नेह भत्तौ दुणे रेणु बहुलम में ठाणम में ठाई दूण य करे सत्ते हि वायामम् हिंददी बिंददी यतः ताली तल कैलिवंस पिंडियो सच्चित्ता चित्ताणं करेदी दव्वाणुवधादम् उदगाधं कुवन्तस्य तस्य नानाविहेहं करणेहि निच्छयदो चिन्तेज्यः किं पच्चयगौ दुरे बन्धु जो सोदुणेह भावो तम हीणरेतेन तस्तर बन्धो निच्छय दो विण्णेयम न काय चिट्ठाहि रे से साहि एवं इच्छदित्थि वंटतौ बहुविहासु चिट्टासु रागादि ओगे कुवंतो लिप्पदीरेण। क्या कहते हैं? जिस रीत कोई पुरुष मर्दन आप करके तेल का, है ना? जैसे कोई पुरुष तेल का मर्दन अपने शरीर पर व्यायाम करता शस्त्र से बहुरज भरे स्थानक खड़ा, है ना? शरीर पे पूरा तेल लगाया और उसके बाद तलवार आदि और क्या नाम है मुद्गल आदि से व्यायाम करने लगा। तो जितना वो व्यायाम करता है और तेल आदि उसको लिप्त है, तो जिस भूमि में वो व्यायाम करता है उस भूमि पे के जो रजकण है वो उसके शरीर से लिपटते जाते हैं, यानी चिपकते जाते हैं। अरुताड़ कदली बांस आदिक छिन्न भिन्न बहु करे। तलवार चलाना ना, तो जो उसने खड़े करे हैं कृत्रिम, उन सब के ऊपर तलवार चला के, गदा चला के, मुर्दगल चला के उनको तोड़ रहा है, छिंद कर रहा है, भिंड कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है। तो उनके तोड़ने फोड़ने से तिनके भी उछलते, उसके तिनके उछलते ना, बांस के तिनके उछलेंगे, कण उछलेंगे, मिट्टी उछलेगी जितना वो तोड़ फोड़ करेगा। जैसे महिलाएं घर में गद्दा साफ करती हैं तो क्या करती हैं? उसको ऐसे ऐसे झाड़ती है ना, उसमें धूल निकलती है। तेल लगा के अपने पूरे शरीर पे लपेट के तेल और फिर गद्दा झाड़ोगे तो क्या होगा? गद्दे की जो धूल है तुम्हारे शरीर पे चिपकेगी। होता नहीं होता? ये अरुताड़ कदली बांस आदिक छिन्न भिन्न बहु करे उपघात आप सचेत अवरु अचेत द्रव्यों का करे बहुभांति के करणादि से उपकरणादि से, करणादि से यानी उपकरणादि से उपघात करते उसे ही के को निश्चय पने चिंतन करो रजबंद है किन कारणों। वे रंज जो धूल उड़ के चिपक रही है, चिंतन तो करो किसके कारण से उछल रही बंध रही है। वो जो उछल कूद मचा रहा है तेल लगा के और सचित अचित आदि द्रव्यों को जो ताड़न महादन भेदन आदि कर रहा है ना, और इस इतना क्रियाकलाप कर रहा है, जरा निश्चय से चिंतन तो करो कि इसके शरीर पे जो धूल बार बार चिपक जाती है, रजकण चिपक जाती है, इसका शरीर जो मैला कुचैला हुआ जा रहा है वो क्यों हुआ जा रहा है, किन कारणों से हुआ जा रहा है? यो जाने ना निश्चय पने, क्या जानना? ये उछल कूद कर रहा है इसलिए रजकण बन रही है, या उसके शरीर पे तेल लगाए इसलिए बन रही है? समझे? यो जानना निश्चय पने चिकनाई जो उस नर विषय
रजबंद कारण सो ही है, नहीं काय चेष्टा शेष है। उछल कूद के कारण नहीं बन रही है, तो तेल लगा है ना, उसके कारण हो रही है। ठीक है, ठीक। चेष्टा विविध में वर्तता, इस भांति मिथ्या दृष्टि जो, उपयोग में रागादि करता, रज ही से ले पाए सो। कर्म रज से वे लिपट जाता है, लेपाय हो जाता है, अर्थात बंध को प्राप्त होता है, क्योंकि राग रूपी तैल के कारण। समझे नहीं, वे राग रूपी तेल जो उसके शरीर पे यानी उसके उपयोग में लगा है, वह उस मिथ्या दृष्टि जीव के जो मन वचन काय आदि की प्रवृत्ति से होने वाला ऊहापोह है, उसमें मूल बंध का कारण जानना चाहिए। अब उसके सही भावार्थ को हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरिहंताणं, नमो